सो हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम सीटीईटी का पीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैथ्स का जो 20 क्वेश्चन आता है उसमें उसमें मैंने पीवाईक्यू से सिलेक्ट किया है 20 क्वेश्चन फिर। और उसमें क्या जो 20 क्वेश्चन होता है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है, पूरा अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। और सबको पूरा अच्छे से करके जाएंगे, जैसे मैथ्स में 20 से 20 आ सकता है हमारा सीटीटी में। तो पहले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करिए करने के लिए, और उसके बाद हम इसे करते हैं। ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 120 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पता है, चारों साइड का है क्वाड्रिलेटरल का, तो चारों साइड है उसका सम है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर जो है एक क्वाड्रिलेटरल का दिया है 120 सेंटीमीटर, उसमें बीसी, सी डी और ए डी तीनों साइड दे चुका है, तो हमको चौथा साइड मिल जाएगा। और ये यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमसे पूछा है। ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं करने के लिए। तो एंगल ए और एंगल बी, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे हम बनाते हैं ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे एंगल ए और बी दिया है 90 डिग्री। यहाँ पे दिया है ए डी 40 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर, सी डी 17 सेंटीमीटर। तो हमको पता है ए बी कैसे निकलेगा कि 120 माइनस सम ऑफ अदर थ्री साइड्स, दैट इज 40 प्लस 48 प्लस 17 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना, 120 माइनस 105, 15 सेंटीमीटर। तो ए बी हो गया हमको 15 सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर है उसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो ऐसा वो बनेगा। ये हो गया ए बी 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा बनेगा 48 सेंटीमीटर बी सी। ये हमको पता है कि 90 डिग्री है, बी भी हमको पता है कि 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम एक क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। जो रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे बनेगा वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, इसको ओ दे देंगे इसका नाम, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फिर सी और डी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बी ओ कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सी ओ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 48 सेंटीमीटर है। ये बी ओ प्लस सी ओ बी सी, देन ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये 8 और 15, सी डी हमको दिया है 17 सेंटीमीटर। तो ये इसको, तो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है कंसेप्ट क्या, उसका बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये उसको मैच कर रहा है। ठीक है। तो हमको पूछा है कि अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये एक ट्रेपेजियम है, ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। इसको हम बोलते हैं क्या, राइट ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, सम ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABOD प्लस सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हुआ 40 इंटू 15 प्लस हाफ बेस कितना हुआ 15 हाइट 8, तो ये हो गया 600 प्लस 60 दैट इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका। आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमको पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रापेजियम का कैसे बनता है, एरिया कैसे निकालते हैं। तो जब भी राइट एंगल ट्रापेजियम देता है तो उसको आप एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। हमको क्या करना है, और कुछ जो 2D ऑब्जेक्ट्स है उसका एरिया और सरकमफेरेंस कैसे निकालना है तो उसको हम देखेंगे। तो हमको आगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसको लेकर, तो हमको इजी होगा करने के लिए। तो तो एरिया निकालते हैं, ट्रायंग एरिया निकालते हैं किसका, क्वाड्रिलेटरल का। लेट ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया हमको निकालना है। तो आपको ये गिवन होगा, इसका लेंथ AC गिवन AC और D से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा होगा AC को, और B से भी खींचा होगा AC को। इसको O1 और O2 दे देते हैं। तो हमको पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, सम ऑफ टू ट्रायंगल हो गया। अभी क्या होगा, ये सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू AC इंटू BO2 प्लस हाफ इंटू AC इंटू DO1। तो ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये एक 2D ऑब्जेक्ट होता है,
जहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब जो अपोजिट साइड से वो दोनों पैरेलल रहते हैं। इसका एरिया कैसे निकलता है? और भी एक क्या चीज है इसमें, ए बी और सी डी इक्वल रहता है और बी सी और ए डी सेम रहता है। इसको ए बी को मैं ए लिखूंगा और बी सी को मैं बी लिखूंगा, तो पेरीमीटर क्या निकलेगा इसका? पेरीमीटर निकलेगा 2 होल इंटू ए प्लस बी। और एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा ए बी, नहीं निकलेगा ए बी। एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले खींचना पड़ेगा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर पे इसको एच दे सकते हैं। तो एरिया अब कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा, ये हो गया एक डायमीटर, ये बन गया और एक परपेंडिकुलर जिसका ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो वो भी हाइट उसका एच ही होगा। तो ये दो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया? हाफ इंटू बेस, बेस हो गया ए इंटू एच प्लस हाफ इंटू ए इंटू एच। तो क्या बन गया इसका एरिया? ए इंटू एच। अगर ये गिवन है H1, ये गिवन है H2, ये है A, ये है B, तो एरिया क्या निकलेगा? हाफ A H1 प्लस हाफ B H2। इसका और एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जब एक पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे O में इंटरसेक्ट किया है, तो AO बराबर CO, BO बराबर DO होता है। इसको ट्रांसफॉर्मर कर दीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो AO बराबर CO और BO बराबर DO, मतलब डायगोनल्स कट each others equally when they intersect। पैरेलल क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज भूल गया मैं, कि हम इसका भी एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए। इफ we join midpoints of all sides of quadrilateral, will
get a parallelogram whose area is half of the area of the quadrilateral. Next, area of rhombus. रम्बस रम्बस में क्या होता है कि दो पैरेलल साइड होता है, लेकिन जो साइड्स होता है वो चारों सेम ही होता है, ए ए ए ए। तो रम्बस का डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होता है। इफ दे आर इक्वल they will become a square। इसका पेरीमीटर 4a और इसका जो डायगोनल्स है वो कट करते हैं 90 डिग्री में। तो इसका डायगोनल्स d1 ये d2 हो गया, तो 90 डिग्री में कट करते हैं तो क्या होगा, ये भी AO इक्वल टू CO इक्वल टू d1/2, BO इक्वल टू DO इक्वल टू d2/2। देन ट्रायंगल COD इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इसमें ये हो गया d2/2, ये हो गया d1/2 और ये हो गया a। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसका एक प्रॉपर्टी है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसका एरिया क्या हुआ, इसका एरिया हुआ हाफ d1 d2। ठीक है। नेक्स्ट आया आपका सर्कल।
तो ये सर्कल है, ये इसका ए, ये हुआ इसका रेडियस आर, ये थीटा एंगल बना रहा है। इसका हमको एडीएस पीडीएस, ये एल आर्क बना रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, और ये जो सेक्टर बना है, ये जो सेक्टर बना है इसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, क्योंकि पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये 360 है और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो पाई आर स्क्वायर पूरा का एरिया हो गया और इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। सिमिलरली इसका सरकमफेरेंस बनेगा 2 पाई आर, और सेक्टर का बनेगा कितना, 2 पाई आर थीटा बाई 360 प्लस 2 आर, ये हो गया 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, ये हुआ 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, ये हो गया आर आर 2 आर, ये जो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 ये हो गया एल, ये हो गया एल। तो हमको पता है रेडियन इसमें यूज होता है, आपको याद रखना है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, और थीटा रेडियन क्या है, ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा इसको क्या लिखते हैं, हाफ एल आर, हो यार, एल क्या हुआ आपका, एल हो गया, एल हो गया थीटा बाय, एल हो गया 2 पाई आर थीटा बाई 360, ठीक है। ये जो 2 पाई आर थीटा बाई 360 है, पाई रेडियन हमको पता है 180 डिग्री है, तो 360 कितना हो गया, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई हो गया, ये हो गया एल इक्वल टू आर थीटा, ये जो एल इक्वल टू आर थीटा है यहाँ से ये हमको मिला है, ठीक है। इसके बाद हमको पता है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हुआ, एरिया क्या हुआ ए स्क्वायर, सरकमफेरेंस क्या हुआ 4a। सिमिलरली रेक्टेंगल का क्या हुआ, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सरकमफेरेंस हुआ 2 होल इंटू ए प्लस बी, ए हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रेड्थ, और ये इसका ए हो गया साइड। और हमको पता होना चाहिए कि इफ वी join midpoints of all sides of a rectangle, then it will become a rhombus। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ हम लास्ट देखते हैं एरिया किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, ट्रायंगल कितना क्या हो गया आपका, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स सेम रहता है, ऐसा रहता है ये ए ए बी,
इसका एरिया क्या होता है v/4 रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और हाइट क्या रहता है v/2 रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, सॉरी v/2 नहीं, ये हाफ होगा। नाउ और क्या हो गया, स्केलेन ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ए बी सी, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए सोल इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका इतना ही बहुत है। इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर हम दिखाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स जो है वो इक्वल रहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर क्या होगा 3a, एरिया हो गया 3/4 स्क्वायर, और ये ए क्या है साइड है, ठीक है। इसका हाइट हाइट क्या हो गया, हाइट होगा √3/2 ए, ये आपको याद रखना है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में इसका आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, इसका बेस ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइपोटेनस। तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी पी। तो ये 20 मिनट पे आपका पूरा ट्रिक जो मेंसुरेशन 2D है, इसका मैंने सारा फार्मूला आपको बता दिया है। इससे बाहर आने का चांस बहुत ही कम है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आपका मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम whose diagonal PR and QS intersect at a point। तो पैरेललोग्राम का एक जो डायगोनल है दोनों, ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट में। तो आप पहले खुद से करने के लिए ट्राई करिए, मैं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये हो गया पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, इसमें डायगोनल पी आर ये क्यू एस ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ में, सच दैट ओ पी ये कितना है x+7, ओ क्यू ये कितना है x+y, ओ आर ये कितना है 20, और ओ एस ये कितना है 16। तो हमको पूछा है 7y+5 क्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको। ये पैरेललोग्राम, इसका प्रॉपर्टी एक पढ़ाया था, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ाया था कि डायगोनल्स कट ईच अदर इक्वली व्हेन दे इंटरसेक्ट। तो AO ये CO का बराबर होगा, BO DO का बराबर होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें। तो इसमें से क्या OP OR का बराबर होगा और OQ OS का बराबर होगा। तो इसको हम x से लिख सकते हैं x+7 इक्वल टू 20। तो x कितना हो गया 13। सिमिलरली x+y हो गया 16। तो y कितना हो गया 16 माइनस 30 दैट इज 3। तो इसमें क्या पूछा है हमको 7y+15, ये कितना हो गया 7 इंटू 3 प्लस 15 दैट इज 21 प्लस 15 विच इज 36। ये तो ऑप्शन में नहीं है,
क्या गलती हो गया, सॉरी, 21 + 5, 21 + 5, 26 आपका आंसर हो गया। देन ये सबसे इजी है, इसको हम ये रूल से सॉल्व करते हैं। BODMAS, B for bracket, O for order मतलब x square, x cube, x to the power half, then division, multiplication, addition, subtraction। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 52 × 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 441 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 7 × 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड बाई 8 × 12। मैं डिवीजन को ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मुझे इजी हो करने के लिए। तो हमको पता है बी फॉर ब्रैकेट कहीं नहीं है, फिर ओ फॉर ऑर्डर में क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो इसको आगे करना है। तो ठीक है, तो 441 का स्क्वायर रूट कितना है, 21 है, उसको हम लिख सकते हैं 21। ठीक है, इसके जगह हम 21 लिख देंगे। फिर 4 को 52 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 8 को 34 टू से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 13 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 5 माइनस 4 × 12। तो ये कितना हो गया। फिर उसके बाद क्या है, डिवीजन कंप्लीट है। इसके बाद डिवीजन कंप्लीट है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, 39 + 9 + 5 माइनस 48। 39 + 9 48 + 5 माइनस 48। एडिशन डिवीजन को जब भी करेंगे वो चलेगा, तो 48 कैंसिल आउट हो गया, आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और खुद से करने के लिए ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, जिसको जैसे लिखा है हम उसको वैसे पढ़ेंगे। अरुण इज 3 years ओल्डर देन वरुण। तो अरुण ओल्डर है, वरुण से अरुण ओल्डर है, तो अरुण 3 year ओल्डर है, तो अरुण का एज ज्यादा होगा, तो अरुण इक्वल टू V+3। वरुण से ज्यादा है, अरुण इक्वल टू V+3। 8 years एगो, 8 years एगो, 8 years एगो मतलब अरुण का इतना एज कितना होगा, A-8। वरुण का एज कितना होगा, V-8। फिर क्या पूछा है, 5/6 ऑफ अरुण एज, 5/6 ऑफ अरुण एज, तो 5/6 इंटू A-8 एक्सिड्स ज्यादा है, इक्वल टू 3/5 ऑफ वरुण एज, 3/5 ऑफ वरुण एज। ठीक है, बाय 6 years प्लस 6, अरुण का ज्यादा है तो प्लस 6 है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज x year, तो गिवन v इक्वल टू x। ये अरुण का प्रेजेंट एज है, ये वरुण का प्रेजेंट एज है। अभी ये अरुण का 8 years पहले होगा, वरुण का 8 year पहले होगा। फिर ये इक्वेशन 8 year पहले सेटिस्फाई हो रहा था। तो ये क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो इसको हम v के जगह पर x पुट करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन, 5/6 A-8 इक्वल टू 3/5 x-8 प्लस 6। ये इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। पहला इक्वेशन 5/6 x-5, ये नहीं होगा। और एक चीज, a इक्वल टू V+3, यहाँ पे लिखा है हमने a इक्वल टू V+3, तो a कितना हो जाएगा, x+3, क्योंकि v का वैल्यू तो x है। यहाँ भी हम उसको पुट करेंगे तो 5/6 x+3 माइनस 8, 3/5 x-8 प्लस 6। इसको हम क्या लिखेंगे, 5/6
x minus 5 इक्वल टू 3/5 x minus 8 प्लस 6। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है देखिए, 5/6 x minus 5 5/6 x minus 5 माइनस 3/5 x minus 8 इक्वल टू 6। ये में पहला ऑप्शन में भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट, द हाइट and base radius of right circular cylinder. The height and base radius of a right circular cylinder are 9 cm and 6 cm respectively. If base radius become half and height increases by 3 cm, which of the following describes the new volume of cylinder? तो यहाँ पे क्या दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये उसका रेडियस है r, ये उसका हाइट है h। ठीक है, इसका एरिया, एरिया नहीं होता, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर रेडियस का सर इंटू हाइट। ये यूनिट क्यूब में होता है, मतलब मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही होता है। फिर क्या है उसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका जो सरफेस एरिया है, ये वाला जो है, ये वाला, ये और ये और ये इंक्लूड नहीं होता है, ये और ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा, ये लेटरल सरफेस एरिया है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम है। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया जब निकलेगा, ये क्या होगा उसका, इसका जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो दो सर्कल है ये इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। बाकी यह क्यों करेंगे, तो उसमें मेंसुरेशन 3D का आगे कुछ जैसे क्यूब, पैरेललोपाइप या कोन ऐसा कुछ दिया होगा, तो उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक बार में सारा डिस्कस कर लेंगे, जैसे मेंसुरेशन 2D का आज हमने किया है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हमको पता चल गया। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइट कितना दिया है, एक मिनट, हाइट दिया है 9 से, रेडियस दिया है 6 से, तो वॉल्यूम कितना निकलेगा भाई, वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 5 इंटू 36 इंटू 9, कितना हो गया ये 324 पाई ना।
फिर क्या हुआ अभी, बेस रेडियस बिकम्स हाफ, बेस रेडियस हाफ हो गया, तो आर डैश 6/2 3 cm, हाइट इंक्रीजेस बाय 3 cm, तो हाइट कितना हो गया एच डैश 9 + 3 12 cm। तो वॉल्यूम कितना होगा अभी, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई 3 का स्क्वायर इंटू 12, दैट इज 1085। तो ये दोनों में क्या चेंज आया, तो ये V1/V2 इक्वल टू 324/108, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो गया 1/3 हो गया, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, मेंसुरेशन थ्योरी का ज्यादा बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको एक साथ में नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, इन ए पाई चार्ट एंगल्स आर given for math 90 degree, science 80 degree, SS 65, Hindi 75 and English 50 degree. Total marks given 540. Difference between math and English marks. तो पाई चार्ट आपको पता है कैसा होता है, एक सर्कल होता है इसमें आपको डिफरेंस डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे कुछ को 90 डिग्री, कहाँ 80 डिग्री, कहाँ 65 डिग्री, कहीं 75, कहीं 55। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है इसमें कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 360 डिग्री इक्वल टू 540 मार्क्स। तो 1 डिग्री कितना होगा 540 बाई 360, 44 54 बाई 360, 18 में कटेगा 3/2 मार्क्स। डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड इंग्लिश, और मैथ एंड इंग्लिश में बीच में डिफरेंस कितना है, मैथ 90 डिग्री और इंग्लिश 50 डिग्री, इस 90 माइनस 50 ये हो गया 40 डिग्री, 40 डिग्री 1 डिग्री हो गया 3/2 मार्क्स। तो 40 डिग्री कितना होगा 3/2 इंटू 40, दैट इज 60 मार्क्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 60 मार्क्स ये हो गया आंसर आपका। ये आपका मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। आप ट्राई करिए करने के लिए, आपको फार्मूला नहीं भी पता होगा तो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉलीहेड्रन मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसे क्वाड्रिलेटरल होता है। तो पॉलीहेड्रन, लेट टेक ए क्यूब, लेट अस टेक ए क्यूब, सॉरी, हाँ लेट अस टेक ए क्यूब। जो क्यूब लिया हमने, इसका कितना वर्टिसेस है, वर्टिसेस कितना है इसका, इसका वर्टिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसका फेस कितना है, फेस 1 2 3 4 5 6। एज कितना है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से कुछ पता चल रहा है, इसमें से ये पता चल रहा है कि वर्टिसेस प्लस फेसेस इक्वल टू एजेस +2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्रॉपर्टी है पॉलीहेड्रन का। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। याद नहीं रखेंगे तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्या दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फेसेस दिया है, नंबर ऑफ फेसेस एजेस वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर 7, 15 एंड x। तो गिवन f7 e15 x कितना निकलेगा? x क्या है? x हमारा वर्टिसेस है, तो 7 प्लस एक्स इक्वल टू 15 प्लस 2, तो x निकला कितना? 10। हमको क्या पूछा है? 2f प्लस 3e माइनस 4x, तो 2f कितना आ गया? 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 10, तो 14 प्लस 45 माइनस 40, ये कितना आ गया? 9, 10। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। हमको पता होगा a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल इंटू a प्लस बी एक्स इक्वल प्लस ए बी। ठीक है, और क्या है? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसको छोड़ते हैं अभी। नहीं तो इसको एक साइड में लिख लेते हैं, ये तो इजी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए ट्राई करते हैं सॉल्व। 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, इसमें ये LHS हो गया, माइनस 5 2x प्लस 5y माइनस 14, ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 10xy माइनस 10x माइनस 25y माइनस 14। फिर आपका RHS कितना आ गया? 2x प्लस 5y प्लस p इंटू 2x प्लस 5y प्लस q, ये कितना हो गया? इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x होल इंटू 2x प्लस 5y प्लस q प्लस 5y इंटू 2x प्लस 5y प्लस q प्लस p होल इंटू 2x प्लस 5y प्लस q। ठीक है, तो 4x स्क्वायर 10xy 2qx 10xy 25y स्क्वायर 5qy 2px 5py pq। तो LHS और RHS को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग हम इसको क्या करते हैं, जो टर्म है इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ये दोनों को हम माइनस कर देते हैं,
फिर क्या हुआ, वाई स्क्वायर का टर्म देखेंगे। वाई स्क्वायर का टर्म कितना है यहाँ, 25y², यहाँ पे 25y², तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। फिर क्या आ गया, 10xy, 10xy, इसको भी हम माइनस करते हैं। फिर क्या रह गया, ये हो गया -10x, इसमें x का टर्म कितना है, 2qx, 2px, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -10x इक्वल टू 2px प्लस 2qx, तो -10 इक्वल टू 2 को कॉमन लेके p प्लस q, x x x यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो p प्लस q कितना हुआ, -10/2 इक्वल टू -5। यहाँ पे LHS और RHS क्यों किया, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS क्यों किया, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया है। ये टर्म हमने यहाँ से लिया, ये टर्म हमने यहाँ से लिया, इसको हमने खोल दिया, ये दोनों टर्म को, तो ये बना। फिर इसको, ये यहाँ पर इक्वल है, तो इसको हमने इक्वल किया, ठीक है। तो इक्वल करेंगे, सेम सेम जो टर्म है यहाँ पे x² y² xy ये कट, ये 0 हो गया। देन ये जो x टर्म है, ये जो x टर्म है, यहाँ पे x, यहाँ पे x और कहीं भी x नहीं है। ये y टर्म है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो p प्लस क्यू इक्वल टू -5 हो गया। इसको हम और एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, कैसे वेरीफाई करेंगे, y टर्म को देख के। तो 5qy 5py, 5 कॉमन लेके p प्लस क्यू वाई इक्वल टू -25y, तो वाई वाई कैंसिल हो गया, 5 और -25 हो गया -5, तो p प्लस क्यू कितना आ गया, -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल line if interior angles on the same side of the are same। तो ये ऐसा एक फिगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये क्या दिया है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कितना है, 2x प्लस 15 और 3x माइनस 20, ये दोनों है, ये दिया है। तो हमको पता है कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक बार जो और एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है, और तो इसका जो इंटरनल एंगल से सेम साइड पर उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, ये एक एंगल हुआ, ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है। ये ए हुआ, तो ये इसका क्या एंगल होगा, ये भी ए एंगल होगा। ये पैरेलल लाइन से इसका एंगल बी होगा, तो ये भी बी एंगल होगा। ये एक लाइन है और हमको पता है लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। और इसको समझाने के लिए बोल दिया। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x माइनस 5 इक्वल टू 180, देन 5x कितना आ गया, 185, तो x कितना हो गया, 185/5, 37 डिग्री। गिवन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4x प्लस 6, तो 4 इंटू 37 प्लस 6, 148 प्लस 6 कितना आ गया, 150 ये आपका आंसर, ठीक है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, the sum of the largest and smallest fraction among the
इसको हम इसे लिखते हैं 2 and 3/5। ये है 2 and 8 is to 15th, 8/15, ठीक है। तो ये क्या है, तो हमको पता है ये और ये, इसमें से कोई बड़ा होगा, ये और ये, इसमें से कोई छोटा होगा। ये हमको पता है, श्योर है। क्यों श्योर है? ये कोई फ्रैक्शन है, 6/7, 3/9, 5/8, ये फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये लेस देन 1 है। और फ्रैक्शन जहाँ ये आ गया तो ये 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है। ये कितना है? 2 से ज़्यादा और 3 से कम। ये भी 2 से ज़्यादा और 3 से कम। ये 1 से कम है, ये 2 से ज़्यादा है। तो ये दोनों तो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। ये दोनों में से कोई स्मॉलेस्ट होगा और ये दोनों में से कोई लार्जेस्ट होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो 3/5 और 8/15 इसमें से कोई लार्जेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कौन लार्जेस्ट है। तो इसको दो मेथड से हमको पता चल सकता है। क्या? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सेकंड मेथड है। तो पहले हम डिनोमिनेटर में करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9:15 विच इज ग्रेटर देन 8:15। तो ये क्या हो गया? ट्रू एंड 3/5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 8/15, ठीक है। ये हमको पता चल गया। तो ये क्या हो गया? लार्जेस्ट, ठीक है। सिमिलरली 6/7 और 3/8, इसको हम डिनोमिनेटर के मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 6 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया? 48/56। ये हो गया कितना? 21/56। तो ये कितना बड़ा कौन हो गया? 48 बड़ा हुआ। तो 6/7 बड़ा हो गया 3/8, 3/8 से। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 6 × 8, ये हो गया 7 × 3, ये। तो ये कैसा हो गया? 48, ये हो गया 21। तो 48 ग्रेटर देन 21, तो 6/7 ग्रेटर देन 3/8। तो 3/8 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। ये हो गया लार्जेस्ट, ठीक है। इसका क्या पूछा है? सम। सम पूछा है। सम कैसे निकलेगा? 2 and 3/5 प्लस 3/8। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5, 2 and 3/5, 2 and 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5, इसको क्या? प्लस 3/8। ये कैसे? ये कितना होगा? मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ये कितना होगा? 2 प्लस 5/8 का एलसीएम लेंगे 40, 8 × 3 24 प्लस 15, तो 2 and 39/40। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको और एक बात भी याद रखना है। क्या? कि जब न्यूमरेटर सेम होता है
न्यूमरेटर सेम होता है तो कैसे होता है? 7/2, 7/6, 7/4, 7/5। बड़ा कौन है? न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर जो स्मॉल होगा वो बड़ा होगा। तो 7/2 ग्रेटर देन 7/4 ग्रेटर देन 7/5 ग्रेटर देन 7/6। ठीक है, नहीं तो बाकी हम a/b c/d 2 होगा फ्रैक्शन। तो हम कैसे कर सकते हैं? a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और c और d को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ad/bd cv/bd। तो ad cb से बड़ा होगा तो या छोटा होगा, ये डिपेंड करेगा आपका फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है। नहीं तो आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? ad एंड cb, जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना करते हैं, बाकी जो 11 से 20 है वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।